नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी के साथ एक खास बात यह है कि राजनीति की शुरुआत इन्होंने अपने युवावस्था से की और महज 31 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनी और उसके बाद सीधे साय कैबिनेट का हिस्सा बन गई। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही कि आपने युवावस्था से राजनीति की शुरुआत की, 31 साल में विधायक बनी, सीधे कैबिनेट का हिस्सा बनी। कैसा रहा ये राजनीतिक सफर? देखिए, आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो सबसे पहले तो धन्यवाद, या मुझे आज यहाँ तक जो लाए वो मेरा परिवार, जहाँ मैं शादी होके आई मुझे लाए और इतनी बड़ी सोच के साथ समाज सेवा के रूप में मुझे निकाले, छोटे दायित्व से लेके आज इतने बड़े दायित्व तक पहुंची। तो परिवार का साथ रहा, मिस्टर जी का साथ रहा, उनकी सोच दूरदृष्टि का साथ रहा, तो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मंडल से आपने काम शुरू किया, पढ़ाई लिखाई भी बीच में छूट गई थी। ये पूरा कैसा वाकया रहा, कैसा ये सफ़र था? जिस मिडिल परिवार से आती थी, मेरे पिताजी एसोसिएट वर्कर थे, लेकिन उस तरह का परिवेश था नहीं, उस तरह का वातावरण था नहीं, कहना चाहिए कि उस तरह से सोच भी डेवलप नहीं हुआ था कि हमें कुछ करना है या जानना है। जब मुझे शादी करके लाए तो हस्बैंड जी शिक्षित, पढ़े लिखे और अच्छे स्वभाव के धनी, तो उनका एक विचार आया, जैसे आपने कहा कि नहीं पार्टी में भी कुछ दायित्व था। शादी होने के बाद मुझे याद है हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ विधानसभा का। उस टाइम स्वर्गीय त्रिपाठी जी रहे, उनकी मिसेस रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी के उपचुनाव में पहली बार निकलना स्टार्ट किया। उस टाइम में मंडल में कोषाध्यक्ष थी महिला मोर्चा में, और लेकिन उतना टाइम सक्रिय नहीं थी। बस अपना भी एक माइंड सेट था कि महिलाएं जाती हैं ससुराल तो घर के काम काजों में ही व्यस्त हो जाती हैं। आगे मैं भी सोची नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। तो पति ने कहीं ना कहीं मुझे एक मार्गदर्शन दिए, और उनका कहना था कि मैं घर तक ही नहीं सीमित रखना चाहता। मैं पंचायत सचिव हूँ, मैं जिस सेवा भावी के साथ काम करता हूँ वो एरिया थोड़ा छोटा है, बस आपका साथ चाहिए ताकि दोनों मिल के समाज सेवा के क्षेत्र में अपन आगे काम कर सकें। तो वैसे ही मैं 2015 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चुनाव लड़ी। सेवा के क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए अपन। जनपद सदस्य लड़ी, चुनाव भी जीती, ज़्यादा मतों से नहीं, लेकिन 19 प्रत्याशी में वो भी मेरा खुद का वोट नहीं होने के बावजूद भी वोट जीते और जनता का अच्छा खासा आशीर्वाद मिला। और जैसे ही जनपद सदस्य बने, मंडल का गठन हो रहा था, जिला का गठन हो रहा था, तो मुझे महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने काम के प्रति क्षेत्र में लगे रहे, लोगों का सेवा करते रहे। तो जैसे एक रहता है कि एक कदम बढ़ाते हैं तो एक से तो लगता है कि दूसरा कदम भी बढ़ाएं, तो ऐसे ही काम करते गए, क्षेत्र में सक्रियता रहा। और फिर विचार में आया कि नहीं, थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं ताकि क्षेत्र और बड़ा होगा, परिचय का दायरा बढ़ेगा। तो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, इसमें भी यही हुआ कि मेरा खुद का क्षेत्र नहीं था, वो दूसरे क्षेत्र से लड़ी और सूरजपुर जिले में सबसे अधिक वोटों से जीती। और उसके बाद फिर तत्काल पहले मंडल अध्यक्ष थी, अब जिला पंचायत के सदस्य बनी, मेंबर बनी, तो जिला पंचायत का महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाया गया मुझे। तो ऐसे ही महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाई तो जिला का भ्रमण होने लगा। तो बाकी जगह पे भी जाना होता था, लेकिन अपना क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा देखना ही पड़ता है, और जिला पंचायत सदस्य भी थे। तो ऐसे ही करते तो शुरू में इच्छा जाहिर हुआ कि अब इतना काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना तैयारी करें। तो हालांकि ये सब तो अनिश्चितताओं का खेल रहता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है,
लेकिन ऐसे ही करते 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 परवाह ना करते हुए, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ऐसे काम करते गए। लेकिन ईश्वर की कृपा कि टिकट भी मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रभाव से आप बचे रहे होंगे, तभी ये सफर अनवरत जीत का जारी रहा। कि जैसे कोई पंच बन जाता है, महिला खासकर अगर बन जाती है सरपंच, तो सरपंच पति, फिर जिला पंचायत बन गए तो पति, तो पति वाले प्रभाव से आप थोड़ी सी बची रही। नहीं, ऐसा रहता है जी। कि प्रतिनिधित्व कोई बनता है और उसका प्रतिनिधित्व और कोई करता है, जी। तो ऐसा था। लेकिन अपन दोनों मिलके सामंजस्य बैठा के काम करते थे, तो जी। लोगों के मन में ये नहीं था कि नहीं तो उनके ये पति। बताइए कि आप जो है, अब जैसा कि आपने अभी स्वीकार किया कि आप ऐसा सोचती नहीं थी, लेकिन एक घरेलू महिला से महिला बाल विकास मंत्री तक का सफर, अब किस तरह की चुनौतियां हैं, कैसा? और पहली बार जब महिला बाल विकास मंत्री की शपथ जब आप ले रही होंगी, उस समय मन में कुछ चल रहा होगा, क्या चल रहा था उस समय, क्या सोच रही थी? अपने विधानसभा की टिकट फाइनल हुआ। फाइनल होने के बाद 3 महीने पूरा संघर्ष किए, क्षेत्र में वोट मांगे। लेकिन इतना था कि लोगों के बीच में जाते थे तो पहले से ही आभास होता है कि क्या ये जनता हमें स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फेस देख के पता चलता था कि स्वीकार करेगी। लेकिन सरगुजा संभाग में भटगांव विधानसभा की जनता पूरा विश्वास दिखाए, पूरा आशीर्वाद दिए और 14 विधानसभा में सबसे अधिक वोट से जीता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब जनपद सदस्य बने उस टाइम 19 प्रत्याशी थे, 19 प्रत्याशी में जीत हासिल किए। जिला पंचायत का चुनाव लड़े, उसमें सूरजपुर जिला में सबसे अधिक मतों से विजयी हासिल हुई। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में अपने संभाग में सबसे अधिक मतों से विजय हासिल किए। तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद और ईश्वर का भी आशीर्वाद, इसे मान सकते हैं। और रही बात कि इतने बड़े घरेलू महिला से आज महिला बाल विकास मंत्री का रूप, जब मैं विधायक बनी तो ये नहीं सोची थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब चुन के आए तो लगे कि नहीं हमारा नंबर नहीं लगना है, और ये विचार भी नहीं किए थे कि हम मंत्री बन सकेंगे। लेकिन कहते हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटी सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व देते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया। कभी कभी ऐसा कुछ शब्द नहीं मिलता है कि क्या बोलूं। सपने जैसा लगता है ना, कि सपना हो गया, सपना एक जो हमने देखा भी नहीं था शायद वो पूरा हो गया टाइप का। बिल्कुल। और बहुत सारे सोच रहते हैं, बहुत सारे विचार रहते हैं कि आज इतना बड़ा दायित्व मिला है तो कुछ अच्छा करेंगे, और उसके लिए प्रयासरत है कि अच्छा करने का। लेकिन ये जो सफर करीब 1.5 साल का रहा मंत्री के रूप में, क्या उपलब्धियां आप गिनाएंगी? आपने शुरुआत नीचे से सफर शुरू किया था, यहाँ तक पहुंची, तो जनता ये जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्या कर दिया जो जिस पर आपको गर्व हो कि मैं वहाँ से निकल के आई तो ये कर दी। देखिए, कहीं ना कहीं आज विभाग के इतना बड़ा दायित्व मिला है और 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में अपने विभाग में बहुत सारे चीज़ किए हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम मानते हैं महतारी वंदन योजना हमारे घोषणा पत्र में भी रहा है, और कहीं ना कहीं विभाग ही हमारा आता है। तो यही विषय है कि हम महिलाओं को जो वादा किए थे चुनाव के समय में, घर घर जाके जिस बात को कहे थे, उसको इतने कम समय में हमने पूरा करके दिखाया। 10 मार्च को हमने पहला किस्त महिलाओं के खाते में 70 लाख महिलाओं के खाते में दे दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे विभाग के लिए। वैसे बहुत सारे कार्य पहले मिनी आंगनबाड़ी चलते थे, उसका उन्नयन कर दिए हमने, उसको स्मार्ट आंगनबाड़ी के रूप में हमने विकसित करा दिया, और 5000 के आसपास हमने मिनी आंगनबाड़ी को मेन आंगनबाड़ी में अपग्रेड कर दिया है। ऐसे करके फिर बहुत सारी ऐसी योजना हैं जिसे हमने अपने विभाग में किया है लगातार। 337 के आसपास प्रवक्षों की नई भर्ती हुई है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है जी। क्योंकि आंगनबाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में 3-4 भी होता है, 2 भी होता है, तो उसके सुपरविजन के लिए डीपीओ हर क्षेत्र में नहीं जा सकते। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आपने, ठीक है आपका मोदी की गारंटी थी, उसको आपने पूरा कर दिया, वो एक राजनीतिक एजेंडा भी था क्योंकि वोट चाहिए थे। लेकिन मैं एक महिला के रूप में आपसे जानना चाहता हूँ कि एक महिला के लिए पर्याप्त है क्या? क्योंकि उनका स्वावलंबन, उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी ताकत, क्या ये जो आप 1000 रुपये महीना देंगे उससे आएगा क्या?
हाँ नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर, लेकिन कहीं ना कहीं तो 1000 में उनको तो आर्थिक मदद मिल रही है। रही बात, अगर स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे तो स्पष्ट करूँगी मैं इस बात से कि 1000 उन महिलाओं से आप पूछें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जो 100 रुपये के लिए इधर उधर भटकते रहती हैं। क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ससुर भी एसएससीएल वर्कर थे और मेरे पति जी भी पंचायत सचिव थे। उसके बावजूद भी घर की जो जिम्मेदारियां थी, पति जिस तरह से परिवार को चलाते थे, तो कहीं ना कहीं पैसा की कमी उस टाइम भी होती थी। तो महिलाएं क्या थोड़ी सी रहती है ना, बचाने का प्रयास करती हैं। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन या ऐसा स्थिति देखने को मिलता है, मिस्टर जी का कपड़ा कोई भी धोता है तो उनके पॉकेट से जो पैसा निकल आता है धोते टाइम, तो महिलाएं कितनी खुश हो जाती हैं। भले 10 रुपये 50 रुपये 100 ही क्यों न रहे, तो उससे महिलाएं काफ़ी खुश रहती हैं कि चलो आज ही इससे ये काम चलने वाला है। भाई साहब जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया करते ऐसे नहीं छोड़ते थे ऐसे जानबूझ के नहीं छोड़ते थे, लेकिन वो पैसा बचत के रूप में अपन रखते थे। परिवार है, बड़ा परिवार है। हाँ। कभी सर्फ घट जाता था, कभी साबुन घट जाता था, कभी बच्चे रोते थे तो उनके लिए कुछ लाना रहता था, तो वो पैसा काम आता था। तो उसी रूप में अगर आप देखें तो 1000 रुपये उन परिवारों के लिए हर महीने 1000 रुपये आ रहा है। तो महीने में भले वो 1 लीटर तेल नहीं चल पाता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए बड़ी आर्थिक मदद है। 1 लीटर तेल 15 दिन तो चल ही जाता है। जी, आप ये कहना चाहती हैं कि बड़ी आर्थिक मदद है। आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मदद मिला है। महिलाएं आज खुश हैं। हम मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आज अपन सरकार में हैं 1000 रुपये दे रहे हैं तो बखान कर रहे हैं। ये महिलाओं के साइड से जो इनपुट आता है, जी जी, इस बात को मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से रखना चाह रही हूँ। जी, अभी आप महिलाओं की बात कर रही थी। ओवरऑल 1.5 साल में महिलाओं और बच्चा दो की जिम्मेदारी है आपके पास। ठीक है, समाज कल्याण भी आपके पास है तो पूरे समाज की भी बात है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आप देखती हैं? देखिए, जो विशेष तौर पे मैं बात करूंगा कुपोषण, एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की। कुपोषण के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं कि इसको कैसे करें। पहले से जो बना रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कुपोषण का दायरा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसको दूर करने के लिए लगातार विभाग प्रयास किया है और हमेशा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि कुपोषण पे मेन फोकस करके उन पे टारगेट करते हुए उनको कम करने के लिए निर्देश हमेशा से दिए जा रहे हैं। आपने आंगनबाड़ी की भी बात की, लेकिन विधानसभा में मैंने सुना है आपको जूझते हुए लोगों से कि आंगनबाड़ी के बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी है जो भवन विहीन है, सुविधाओं का अभाव है। तो आप तो सबसे युवा मंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, तो ये सब समस्याओं को तो आप दूर कर ही सकती हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर विभाग में एक बजट दिया जाता है और बजट के आधार पे काम करना रहता है। हालांकि लगातार प्रयास के बाद इन 1.5 सालों में 4500 के आसपास आंगनबाड़ी नए भवन स्वीकृत हुए हैं और कुछ बनने के कगार पे हैं। तो एक मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 52,000 के आसपास हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उसमें 39,000 आंगनबाड़ी केंद्र मतलब भवन हैं और जो बचा हुआ है तो अभी 1.5 सालों में 4,500 के आसपास आंगनबाड़ी स्वीकृत हो गए हैं, मतलब नए भवन के लिए। कुछ बाकी है, आने वाले समय में अपन करेंगे। एक सवाल महत्वपूर्ण है मोदी की गारंटी से रिलेटेड। आपने एक मोदी की गारंटी तो पूरा कर दिया, लेकिन एक मोदी की गारंटी और वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई। आप महिला और बाल विकास की मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं, जिनको आह्वान करके आपने वोट लिया और सरकार बनाई, लेकिन और जो है अभी भी इंतजार में है कि उनको आप रेडी टू ईट का काम दे दें। देखिए, हमने वादा किया था, हमारे घोषणा पत्र में था कि महिलाओं के पेट में जो सरकार लात मारी है उसे हम सब ने अच्छे खासे चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया और उनको विश्वास भी दिलाया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो पुनः हम स्वयं सहायता समूह को रेडी टू ईट दिलाएंगे। उस दिशा में हमारी सरकार ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। मैं तो देखी कि सरकार बने अभी कितने दिन हुए हैं, 1.5 साल पूरा होने जा रहा है। 1.5 साल। लेकिन पिछले साल मतलब पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा कांग्रेस की कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी
भाई एक कार्यकाल के लिए 5 साल का समय रहता है और 5 साल में नहीं, मैं सहमत नहीं, वो आपकी बहनें हैं, उनसे आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहते हुए उनसे आह्वान करके उनसे वोट लिए, तो प्राथमिकता तो आपकी पहली होनी अरे चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं जो जी, कह जी, रही हूँ, जी। मैं एक कार्यकाल बता रही हूँ कि हाँ। 5 साल रहता है। जी, 5 साल ने कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, वादा- इसीलिए उठा करके आपको वो- रखे हैं, आपको बुलाए। वो अपना घोषणा पत्र में जो लिखे थे उसको पूरा किए। जब चुनाव आ रहे थे उसके 5 महीने 6 महीने पूरे बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन ये तो हमारी 1.5 साल हो रही है। तो आप बीजेपी है ना, आप कांग्रेस नहीं है। हाँ, तो मैं भी यही बता रही हाँ। हूँ, मैं भी यही बता रही हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। इन 1.5 सालों में यहाँ तक कि महतारी वंदन योजना, जो कई लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रही है, हमारी सरकार चाहती तो लास्ट में कर सकती थी, लेकिन हमारी सरकार की मानसिकता ये नहीं है कि हम ये राजनीतिक वोट अपन लें। हमारी मानसिकता, हमारी सरकार की मानसिकता ये है कि हमने जो कहा है उसको हम लोगों को तत्काल उपलब्ध कराएं। हाँ, तो ये तत्काल कब हो गए बता दीजिए। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। रही बात महिलाओं के लिए रेडी टू ईट की बात, आपने जो कहा 1.5 साल हुए हैं, थोड़ी सी कुछ चीजों में प्रक्रिया मिलानी पड़ती है, तो हमने भी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये कार्य नहीं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट उसमें सवाल है महिलाओं का। महिलाओं का सवाल ये है कि आपने एक उसमें ऐसा पेच फंसा दिया है 1 करोड़ रुपया का। अब महिला स्व सहायता समूह कहाँ से 1 करोड़ रुपया का बिजनेस लाएगी? ये लोगों में भ्रम सा एक उत्पन्न हो गया है, फैला दिए हैं कि 1 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको दूर करिए। हमने तो जब आवेदन भरे होंगे या हमने जो 6 जिला लिया है, तो इस पे तो कुछ सोच समझ के ही 6 जिलों को पहले चिन्हांकित किए हैं। रहता तो सीरियल से अपन जिला निर्धारित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 6 जिला है। हो सकता है कुछ उनको आर्थिक उसमें लगाना पड़े, लेकिन कुछ सरकार के साइड से जो जिला ऐसा है जो डीएमएफ के माध्यम से भी करेंगे, तो ऐसा आगे का प्रोसेस बन सकता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को ये आश्वासन देना चाहती हैं कि जो महिलाएं काम कर रही थी उनको दिक्कत नहीं होगी, वो काम करेंगी? जी बिल्कुल, हमने वादा किया था। हमारे वादा के अनुसार हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे काम करना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले समय में हम उन महिलाओं को रेडी टू ईट के जो स्वयं सहायता समूह चलाती थी उनको देंगे। समाज कल्याण विभाग की छवि ये रही है मोटे तौर पे कि वो समाज कल्याण तो छोड़ दीजिए, वो भ्रष्टाचारियों के कल्याण का विभाग है। ये सामान्य एक सोच है। इसको आप कैसे 1.5 साल में आपने क्या महसूस किया, और अगर ये छवि है तो इससे कैसे आप निकालेंगे? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचारी की ही बात करेंगे तो हमारे विभाग में नहीं, सही विभाग में देखने को मिलेंगे। या मतलब हमारी सरकार तो ऐसे पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। पहले जिस तरह से नेता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं स्पष्ट नहीं करूंगी, नेता कहिए, अधिकारी कहिए, सप्लायर कहिए, हाँ मैं कह देता हूँ, आप मत कहिए। तो जिस तरह से काम चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सुशासन के सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का प्रयास चल रहा है और कर भी रहे हैं। पूरी पारदर्शिता हर चीज़ों में ला रहे हैं। रही बात महिला बाल विकास, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं या बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी में दिए जाते हैं, पारदर्शिता में करने के लिए जेम पोर्टल लागू कर दिए हैं। रही बात समाज कल्याण विभाग की, जब मैं आई तो कुछ ऐसा विषय आया था, ध्यान होगा, एक अधिकारी थे, नाम नहीं लूँगी, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ऐसा उनके ऊपर आरोप था, लेकिन वाकई में बाद में पता चला कि सही चीज़ है, तो उनको हमने उस दायित्व से हटा के दूसरा दायित्व दे दिया। तो कहीं ना कहीं विभागों को टाइट करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, और विभाग टाइट रहेगा तो जो विषय आते हैं भ्रष्टाचार के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आपका रोड मैप क्या है दोनों ही? एक तो आप महिला और बाल विकास के लिए, और दूसरा समाज कल्याण के लिए, जो समाज के जो अलग अलग लोग हैं वर्गों के, उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, जो दायित्व है तो बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो हम बता के नहीं, वो करके दिखाएंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे पास तो बहुत सारी योजनाएं हैं ही। दिशा दर्शन है, जागृति शिविर है, महिला ऋण कोष है, जिससे महिलाएं
ऋण लेके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, ये सब तो है ही, लेकिन कुछ अलग से अपन एक योजना बना रहे हैं, तो उसको आने वाले समय में हम धरातल तक दिखाएंगे करके। आप जैसी जो युवतियां हैं जो राजनीति की तरफ आना चाहती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहती हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे, किस दिशा में जाना चाहिए? आपकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आपने लाया है जिसमें महिलाओं के लिए कई तरह की रियायतें हैं। क्या आप कहना चाहेंगी महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में प्रदेश की महिलाओं से, युवतियों से? अगर महिला सशक्तिकरण की अपन बात करें या संदेश देना चाहें तो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में तो आ ही रही हैं, और उसका साफ उदाहरण है कि अभी नगरीय निकाय का जो चुनाव हुआ है, एक हमें आंकड़ा जो मिला हुआ है कि पूरे भारत देश में महिला नेतृत्वकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चुन के आए हुए हैं। तो इससे हम मान सकते हैं कि महिला आत्मनिर्भर के साथ साथ महिला नेतृत्व क्षमता में भी पावर रखती है। राजनीतिक रूप से भी? जी बिल्कुल जी। कोई भी मुकाम पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक रहता है। लेकिन एक समस्या उनकी राह में है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की हम बात करें तो हर एक 3 घंटे में एक बलात्कार के केस आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। हालांकि वो कानून और व्यवस्था का मसला है, मैं उस पर बहुत आपसे सवाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक महिला और बाल विकास मंत्री के नाते, कैबिनेट मंत्री के नाते, चूंकि कैबिनेट का आप हिस्सा है, इसको कैसे देखती हैं और आपकी सरकार इस विषय को लेकर के कितने संवेदनशील है, क्या करने जा रही हैं? देखिए, सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटें। हमारी सरकार तो लगातार जन जागरूकता अभियान के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं, शाप निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और जो ऐसे घिनौनी हरकत करें उन पर कार्रवाई भी हो रहे हैं। एक और समस्या है बच्चों को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो यहाँ से लेकर के, खासकर अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से हैं, जसपुर से, सबसे ज़्यादा इलाका आपका सरगुजा और जसपुर उससे प्रभावित है, वहाँ से लेकर के जाते हैं। उसकी तरफ आपके विभाग का कुछ ध्यान है? हाँ, देखिए, अभी जो विषय आए हुए थे, महिलाएं, जो बच्चे अभी दूसरे स्टेट में चले गए थे, और जो बातें आई हुई थी कि वो ऐसा काम कर रही हैं, तो जैसे ही पता चला विभाग को एक टीम गठित करके उनको लेने के लिए पहुँचे, और ला के फिर उनको हमारे बहुत सारे ऐसे संस्था चलते हैं, वहाँ शिफ्ट कराया गया है। आखिरी सवाल आपसे, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है वो क्या महसूस करें? क्या आप आने वाले जो 3.5 साल का आपका कार्यकाल है उसमें उनको देने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? देखिए, तो हम तो बहुत सारी चीज़ देना चाहते हैं। हाँ। हमारा विभाग बच्चों से लेके जुड़ा हुआ है, बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है, और जिस चीज़ पे मैं खुद गर्व करती हूँ कि मेरा विभाग ऐसा है जिसे मुझे तीनों वर्गों के सेवा के लिए काम करना है, और काम करना पड़ भी रहा है। कुछ नसीब समझती हूँ रहता है कि एक महिला घर का जब दायित्व संभालती हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को देखती हैं, अपने बच्चों को इतने तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन मुझे तो जो दायित्व मिला है वो पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे, बूढ़े, महिला सभी के लिए दायित्व मिला है। तो खुशनसीब हूँ मैं, और इसे बरकरार रखने के लिए आने वाले समय में और अच्छा कर पाऊँ, ताकि भगवान से तो यही प्रार्थना रहता है कि इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं कुछ अपने कार्यकाल में अच्छा करके जाऊं, यही मेरा प्रयास है। और बहुत सारे चीज़ हैं जो करना चाहते हैं, आने वाले समय में करके दिखाएंगे। एक और आखिरी सवाल है कि अब जो है भाई साहब आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप भाई साहब को रास्ता दिखाती हैं? नहीं, देखिए, जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे आज यहाँ तक लाए हैं जी, और जिनके भरोसे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, उनके मार्गदर्शन से ही पहुँची हूँ, तो निश्चित तौर पे उनका मार्गदर्शन मुझे आज भी चाहिए। उनकी आज मंत्री होने के साथ साथ उनकी मैं पत्नी भी हूँ, तो मैं मानती हूँ कि उनका मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं अच्छे राह पे चल सकूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप धीरे धीरे करें। बस आखिरी है, इसके बाद अब दूसरा नहीं पूछूंगा कि आपने कहा कि उनके पॉकेट से कुछ मिल जाता था, शायद भाई साहब छोड़ देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप कुछ अपने पर्स में उनके लिए स्पेशल रखती हैं कि नहीं आजकल?
नहीं, क्या होता है, आज भी कभी कभी जैसे मन करता है, रखाया रहता है तो धोती हूँ, तो आज भी मुझे मिलता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि मुझे फिर से कुछ मिल रहा है। उसको अलग से ही रख देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ उनको, आज भी नहीं देती हूँ मैं। जी, तो बहुत बेबाक तरीके से महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवारे जी ने सारी बातों के जवाब दिए, बहुत मुस्कुराते हुए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत युवा मंत्री हैं, बहुत संभावनाएं हैं और पूरे प्रदेश को बहुत अपेक्षाएं भी हैं, तो पूरे प्रदेश की अपेक्षाओं पर एक खरा उतरे। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपने बहुत समय दिया और बहुत ही बेबाकीत से, बहुत ही मुस्कुराते हुए आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।